यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने विस्माद भुख विस्माद भोग। मनुष्य पांचों ज्ञान इंद्रियों से भोग रहा है। अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशा देखी जा रहा है, कानों से सुनी जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई आता है टोकरी में कूड़ा आपके कान में डाल देता है, ये कोई गार्बेज थोड़े है जो मर्जी कोई सुना दे तो सुन लो। सुनने से पहले ये विचार करो जो सुन रहा हूं ये मेरे मन को विकारी तो नहीं बनाएगा। अरे अगले की मजबूरी है, अगला फ्रस्ट्रेटेड है, अगला सुना रहा है, लेकिन तुम्हारा तो ये नहीं ना कभी जो मर्जी सुनी जाए। भर्तृहरि जी में राजा भर्तृहरि वो बाद में फकीर बन गए। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, नीति शतक। वैराग शतक में एक जगह उन्होंने एक मंत्र लिखा है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग ही मनुष्य को भोग लेता है। अनाज को आप नहीं खाते, अनाज ही आपको खा लेता है। अनाज खाते खाते आप मर जाते हैं, अनाज तो पहले भी पड़ा रहता है। आपको लगता होगा कि हमने अनाज को खाया, अनाज हंसता है, कहता मैं तुमको खा रहा हूं। मनुष्य नहीं भोग भोगता है, भोग ही मनुष्य को भोग करके खत्म कर देता है। क्योंकि इंद्रियों की एक सीमा है, पदार्थों की कोई सीमा थोड़े, पदार्थों की कोई सीमा नहीं, विषय की कोई सीमा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, ये अनलिमिटेड है। तुम्हारे भोगने की क्षमता लिमिट में। और काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा डाले। विषयी आदमी जल्दी मर जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। हर एक व्यक्ति को आयु नहीं मिला है, 50 साल 60 साल 70 साल आयु नहीं मिला है, इस भुलेखे च नहीं रहना। हर एक व्यक्ति को श्वास गिनती से मिला है। योगी लोग अपना उम्र कैसे बढ़ा लेते हैं पता है आपको? वो समाधि में बैठकर अपनी श्वास रोक लेते हैं। श्वास रोकने से उनकी उम्र बढ़ जाती है। आप 24 घंटे मान लेते 24,000 श्वास लेते हैं, वो 24 घंटे में 2-4 श्वास लेता है, उम्र तो आपे बढ़ेगा। काम और क्रोध शरीर को कैसे गालता है? काम और क्रोध के समय में श्वास की गति 84 गुना तेज हो जाता है, इसलिए व्यक्ति जल्दी मरता है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, प्रभु की भक्ति में बैठते हैं, तो श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। इसीलिए ध्यान करने वाला, सिमरन करने वाले की आयु प्रायः लंबी हो जाती है। काम क्रोध काया को गाले। क्रोध देखना, जब किसी के अंदर क्रोध आएगा तो कुत्ते की तरह हाँफता है। फिर वो काम क्रोध काया को गाले। एक विधि आपको बताता हूं कि जब काम और क्रोध मन में पैदा हो तो कैसे दूर किया जाए। जब काम और क्रोध मन को सताए, उस वेले 4-5 बार गहरी श्वास ले करके आते जाते श्वासों को देखने लग जाओ, और विदिन 5 मिनट्स क्रोध समाप्त हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्योंकि जो वासना है वो बेहोशी के कारण होता है। जब श्वास के ऊपर ध्यान करेंगे, सजग होंगे, कॉन्शसनेस आएगी, उस वक्त श्वास की गति धीमी हो जाएगी
श्वास की गति धीमी होने से काम और क्रोध खत्म हो जाएगा। ये भगवान पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखे हैं और ये हमने अनुभव करके देखा है।